हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो जैसे कि हम अपना सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, आज सर्कल का जो पार्ट 2 होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये किन किन के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा? जो भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो, प्लस ये स्पेशल 9th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 9th क्लास वाले तो बिल्कुल इसको देखें ही देखें, प्लस कंपटीशन लेवल के जो भी बेसिक्स उठते हैं, जो 9th क्लास के लेवल से उठते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD A माइनस C जो दे रखा है वो 60 दे रखा है। प्रूव दैट द स्मॉलर ऑफ 2 इज 60। मतलब जो इन दोनों में स्मॉलर है। अब देखिए स्मॉलर कौन होगा, पहली बात तो ये कि स्मॉलर होना किसको चाहिए, तो आप कहेंगे जो स्मॉलर होने वाला है वो होने वाला है आपका एंगल C। क्यों होने वाला है? देखो, अगर मैं कहूं कि 10 में से 2 घटाएं तभी तो 8 बचेगा। अगर मैं 2 में से 10 घटाऊं तो क्या बचेगा? -8 बचेगा। देखिए इसका मतलब यहां पर है कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। इसमें से बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी। आप कहेंगे यस। तो इसका मतलब कौन सा जो वैल्यू इन दोनों में से, तो आप कहेंगे छोटी वाली वैल्यू C है। ओके, तो देखते हैं आगे। तो सपोज दैट मैंने यहां पर A ले लिया, यहां पर B ले लिया, यहां पर C ले लिया और यहां पर D ले लिया। अब मुझे ये पता है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का जो सम होता है, एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये साइक्लिक के जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर मैं आगे बात करूं कि इसका मुझे वैल्यू कितना दे रखा है, A माइनस C, तो आप कहेंगे एंगल A माइनस एंगल C जो दिया हुआ है, सॉरी एंगल A माइनस एंगल C, एंगल A माइनस एंगल C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहां पर ही इसको कर लेता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, इस C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2 एंगल A बराबर ही कितना हो गया? 240। ठीक है, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा? 120। दैट मीन्स एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? आप कहेंगे 120 डिग्री। अगर मैं ये कहूं कि एंगल A की वैल्यू 120 है तो बताइए एंगल C की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी 180 है। तो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा, तो एंगल A की वैल्यू 120, ठीक है, माइनस एंगल C कितना है? ये एंगल C है, बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, मैंने किस में रखा है? तो मैंने ये जो आपकी वैल्यू है, ये इस वाली इक्वेशन को मैंने यहां पे रख दिया निकालने के लिए। आप किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रख सकते हैं या इस वाले इक्वेशन में भी आप इसको पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद देखिए होगा क्या, ये C जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? प्लस का C हो जाएगा, और ये 120 और ये 60 इधर आएगा, तो इधर आके कैसे हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड देन वी गेट द एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे और ज़्यादा मेहनत करके और वीडियो आपके लिए लेते हुए आए। तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर का बटन दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फिगर में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC और जो BD है 8 डायगोनल्स हैं, वो डायगोनल्स हैं, ठीक है, एंड DBC जो है वो 55 डिग्री है, एंड BAC 45 डिग्री है। फाइंड द एंगल BCD। BCD को फाइंड आउट करना है। BCD क्या होगा? तो BCD मतलब ये पूरा वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहां पर आपसे एक बात कहूं, क्या कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसकी जो कॉमन आर्क होगी, आप बताइए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी इसकी कॉमन आर्क? तो आप कहेंगे ये कॉमन आर्क है।
अच्छा, इस आर्क से यहाँ पर ये एंगल बनना है 45 और इस आर्क से यहाँ भी बनेगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई सर्कल होता है, लेट्स से मैंने क्या कहा था आपसे स्टूडेंट्स, मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई सर्कल होता है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, मैं इस सर्कल में ऐसे यहाँ पे मैंने कोई एक एंगल बना दिया और इसी पॉइंट से, इन्हीं दोनों पॉइंट से यहाँ पे बना दिया। दैट मीन्स ये जो सेम आर्क मैंने यूज़ करी है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको क्या बोलता है, अगर मैं इसे छोटा a बोल दूँ और इसको छोटा b बोल दूँ, तो मैं कहूँगा कि एंगल a जो है वो एंगल b के बराबर होगा। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ सेगमेंट, एंगल ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड के कोण। ओके, तो इसका मतलब अगर ये 45 डिग्री आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये भी 45 डिग्री आएगा, यस और नॉट? ओके, अगर ये 45 आ गया स्टूडेंट्स, तो देन यू कैन फाइंड आउट दिस ट्राइंगल। ओके, डन। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो हमें पता है ना, ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल BCD, और अब हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा BCD कितना होने वाला है। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितने होने वाला है आप बताइए, तो ये होने वाला है आपका 5 तरीके 100। तो आप बोलेंगे BCD जो हो जाएगा ये उधर चला जाएगा और ये कितना हो गया आपका 100 माइनस हो जाएगा। 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप कहेंगे 80 डिग्री आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ BCD जो आपका होने वाला है वो 80 डिग्री इसका आंसर आने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये रिपीट होगा और आपको ये पहचानना होगा, देखना होगा कि कहाँ पर सेम आर्क के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस फिगर में दिया हुआ है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं AB एट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं A और B 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज O लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द लार्जर सर्कल। इसका मतलब क्या है कि वो बड़े सर्कल पर, मतलब ये छोटे वाला जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो बड़े वाले सर्कल के किस पर है, सर्कमफ्रेंसेस पे है। और इसने कहा है कि ये जो APB ये 70 है तो ACB निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आपको केवल इसी सर्कल को देखना है, इस स्मॉलर सर्कल को देखना है, बड़े वाले सर्कल को भूल जाइए। तो आप इस सर्कल को जब देख रहे हैं तो ये वाला आपको सर्कल दिखा, अच्छा यहाँ पर 70 बना रहा है तो सेंटर पे कैसे बनाएगा, तो आप कहेंगे सेंटर पे तो सर आपने बताया था कि डबल बनाता है। तो मैं कह सकता हूँ AOB वो कैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा किसका, एंगल APB का। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 70 कितना हो जाएगा 140। अच्छा रीजन क्या होगा इसका, रीजन बताएं स्टूडेंट्स। तो रीजन जो होगा इसका वो होगा कि एंगल ऑफ सेंटर इज डबल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंसेस बाय द सेम आर्क। अगर सेम आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाया जा रहा है और सर्कमफ्रेंसेस पे भी बनाया जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सर्कमफ्रेंसेस पे बनने वाला एंगल होगा वो सेंटर का आधा होता है। ठीक है, सेंटर का कैसा होता है, यहाँ पे आधा बनेगा, या बोल सकते हैं सेंटर पे डबल बनेगा सर्कमफ्रेंसेस का, बात एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, देखिए जरा। अब हम जो देखने वाले स्टूडेंट्स वो देखने वाले हैं इस वाले सर्कल को, इस बड़े वाले सर्कल को देखेंगे। ठीक है, ओके। अब जब हमने इस बड़े वाले सर्कल को देखा तो हमने इसमें एक चीज नोट करनी है, क्या कि यहां पर हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट 2, ये 3 और ये 4, चारों पॉइंट्स किस पे टच हैं, सर्कमफ्रेंसेस पे। किस पे टच हैं स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंसेस पे। और किसी भी जो क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स अगर सर्कमफ्रेंसेस पे होते हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। ठीक है, और ये कितना आया हमारा 140 डिग्री, कितना आया 140 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AOB प्लस एंगल ACB इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यही तो होता है स्टूडेंट्स।
जो ऑपोजिट्स किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट्स का सम कितना होता है 180, तो ये 140 है, तो ये कितना निकल जाएगा 40 डिग्री निकल जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको 140 डिग्री लिख दिया, यहाँ ACB लिखा आपने बराबर 180 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एंड नाउ यू गेट 40 डिग्री। तो आपका जो ACB आ जाएगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ACB आ जाएगा 40 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सर्कल बहुत आसान है, बस खाली आप उसको कितना विजिबल कर सकते हैं, कितना आप उसको सोच सकते हैं, उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है सर्कल के क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस की जो PDFs होती हैं वो हम अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी PDF जो होंगे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, प्लस इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस पर फ्री के फ्री मिलेंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर इन दिस फिगर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, ये जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब इनकी जो रेडियस होंगी वो बराबर होगी, विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट A एंड B, O डैश B 50 डिग्री देन APB, फाइंड द APB निकालना है हमें। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, APB कहाँ है, ये रहा, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आप कहेंगे कि ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो OA है वो O डैश A के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो देखिए मैं यहां से करने क्या वाला हूं, मैं यहां से पहले इन दो ट्राइंगल्स को लेने वाला हूं और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने किसको लिया, AOB, ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, AOB एंड ट्राइंगल AO डैश B, ये लिया मैंने दूसरा ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कहूं इसे ट्राइंगल को सही से बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो OA है वो O डैश A के बराबर है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं OB जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा O डैश B के बराबर। अच्छा इसे क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ये जो होंगे ये हो जाएंगी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस कैसी होती है स्टूडेंट्स, बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो रेडियस है वो बराबर होती है। उसको मैंने अपने बेसिक्स पार्ट में बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे जब इस ट्राइंगल में ये जो कॉमन कोड बन रही है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ AB जो होगा वो AB के बराबर होगा। AB के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, और दोनों में आ रहा है तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। सॉरी क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। कितने पार्ट्स इक्वल हो गए, 1 2 3, 3 पार्ट्स इक्वल हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट तो हो गया, तो क्या होगा, तो ये वाला जो एंगल O डैश ये वाला है, क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। एंगल AOB जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल AO डैश B के। अच्छा ये तो मेरा साइड से हुआ था, तीनों साइड्स ही तो मैंने बराबर करी है, ठीक है। अच्छा और ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री और इसको हम कह सकते हैं बाइसिपिसिटी। और मैंने बाइसिपिसिटी भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है कि क्या चीज़ होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बाय सिंप्लिसिटी हो गया। ओके, इसका मतलब है ये मेरा 50 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, देखिए जो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था ना, इसका कैसा होता है, ये सर्कमफ्रेंसिस पे बना हुआ हाफ होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये सेंटर पे बना हुआ है, तो सर्कमफ्रेंसिस पे जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी बी जो होगा वो हाफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी का, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 1/2 50 डिग्री, और इसको मैं अगर कट करूँगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 25 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, ए पी बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस को कंप्लीट समझना ही है और डिटेल में समझकर इसको प्रैक्टिस भी करना है खुद से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताइए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है मैं इसको मिला दूं और इसको मैं बोल दूं a, तो आप कहेंगे कि a + 80 डिग्री ये मिलकर कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन ना 180 डिग्री का एंगल बनाती है। सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो आप कहेंगे 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपका 100 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक तो मेरा 100 क्लियर है, ठीक। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अगर ये एंगल मेरा 100 आ गया, ये मेरा एंगल कितना आ गया, 100 आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट का सम कितना होता है, तो इसको मैं b मान लेता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि a + b जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है। तो यहां पे बोल सकता हूं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा आपका 100 है, तो ये मेरा 100 लिख सकता हूं, प्लस b लिख दिया मैंने, बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री। तो यहां से जब मैं इसको फर्दर वहां पे भेजूंगा तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो b का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी b का जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 80 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 80 डिग्री आ जाएगी। ओके, अगर b की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी, लेकिन पूछा तो आपसे x है, पूछा तो आपसे x है, तो x कितना होगा वो देखते हैं। यहां से x देखते हैं, पहले यहां पर देखते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको यहां पे ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये b + x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे b + x भी तो 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन एंगल, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। अच्छा, b मेरा 80 डिग्री है, कितना है ये मेरा 80 डिग्री, प्लस x बराबर 180 डिग्री। ओके, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ से जो डायरेक्ट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो डायरेक्ट वैल्यू आ गई इसकी निकल कर 100 डिग्री आ गई। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ना थोड़ी सी अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होता है किसी भी साइक्लिक का, जो इंटरनल एंगल है वो ऑपोजिट के, मैं कह सकता हूं वो ऑपोजिट के बाहर वाले आउटर एंगल के बराबर होता है। जैसे कि सपोजेट मैं यहां पे ही बना रहा हूं और मैंने ये कहा कि ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनना है और मैं इसे किसी तरफ बाहर निकाल देता हूं। सपोज दैट मैंने यहां बाहर निकाल दिया और ये बाहर निकाल दिया, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर ये A है, ये A है, तो ये ऑपोजिट के बाहर वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, A होगा, ये बराबर होगा। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं कि ये कितना है, ये अंदर का जो मैंने निकाला था A कितना था, 100 डिग्री, तो ये इसके ऑपोजिट के बाहर, बाहर कितना आ रहा है, x, तो x भी हमारा कितना आना चाहिए, 100 डिग्री, और वही हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना।
तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको अपनी लर्निंग में डालेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से लर्निंग में सीखेंगे। तो आगे चलकर अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको विद इन सेकेंड वहां से कर सकते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी मिलेंगे अपने पार्ट 3 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।